Меня зовут Коршунов. मेरा नाम दिमित्री काशनोव है। Я живу. मैं कवरव नाम के शहर में रहता हूँ। यहीं मेरा जन्म हुआ था। Это провинциальный город. ये मध्य रूस का एक छोटा सा शहर है। जब मैं दीमा से मिली तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो मेरे साथ अदब से पेश आते थे और वो दिल के साफ और सच्चे थे। हमारी मुलाकातों का सिलसिला 2 साल तक चला, फिर हमने शादी कर ली। उसी साल हमारी एक बेटी हुई। Я был मैं एक इलेक्ट्रीशियन था। लोग बहुत गरीब थे, इसलिए वो अक्सर पैसों के बदले शराब देते थे। जब आप किसी शराबी के साथ रहते हैं तो ये ऐसा है मानो आप एक ज्वालामुखी पर रहते हो जो कभी भी फट सकता है। जब वो शराब नहीं पीते थे तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, लेकिन जब वो पी लेते थे तो ऐसा लगता था कि वो दिमित्री नहीं, कोई और आदमी है। वो हद से ज्यादा गुस्सा करने लगते थे और किसी की नहीं सुनते थे। एक दिन किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मुझे बाइबल से कुछ बताया। Они мне показали, почему मुझे बाइबल से समझाया कि क्यों इतनी तकलीफें हैं और क्यों लोग डर डर कर जीते हैं। какая причина. मेरी पत्नी ने पूरी किताब पढ़ डाली Я видел, что और उसे वो बहुत अच्छी लगी। जब वो लोग दोबारा मिलने आए तो उनकी बातें मुझे अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने वादा किया है कि वो धरती को खूबसूरत बना देगा और सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। इसलिए मैं बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हो गई। कई बार उन्होंने मुझसे कहा, आप भी हमारे साथ बैठिए, पर मैं उनसे कह देता, नहीं, फिलहाल मुझे इन सब में रुचि नहीं। да, действительно, फिर ऐसा मोड़ आया जब मुझे लगा कि मैं जिंदगी से हार गया हूँ। मैंने लूबा से पूछा, मैं क्या करूँ? तब मैंने उनसे कहा, आप बाइबल पढ़ो। उन्होंने पूछा, कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ? मैंने कहा, मत्ती से पढ़ो। читал всю मैं पूरी रात पढ़ता रहा। перед ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ मेरी आंखों के सामने चल रहा हो। उन बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर किया। तब मैंने फैसला कर लिया कि जब तक मैं पूरी बाइबल नहीं पढ़ लेता, मैं शराब की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। बाइबल ने उनके दिल पर इतना गहरा असर किया कि वो खुद को बदलना चाहते थे। अपने जीने का तरीका, अपना व्यवहार। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि उन दिनों हमारे घर में शांति बनी रही। ये मैंने पूरी बाइबल पढ़ डाली और 7 महीने तक जरा भी शराब नहीं पी। месяцев не пил алкоголь абсолютно. मैं अपने जीने के तरीके से इतना तंग आ चुका था कि मैं उस गंदगी में दोबारा नहीं जाना चाहता था। मैंने बाइबल में पढ़ा था कि सिर्फ 2 रास्ते हैं Что есть только 2 пути. और मैं गलत रास्ते पर चल रहा था। Те मैंने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से मदद मांगी। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अध्ययन करना छोड़ दिया और फिर शराब पीने लगे। ऐसे में सब कुछ फिर से शुरू करना मुश्किल हो जाता। फिर से शराब छोड़ना और अध्ययन शुरू करना। Я понял, что मैं समझ गया कि परमेश्वर की मदद के बिना मैं इस गड्ढे से नहीं निकल पाऊंगा। अपनी ताकत से तो कभी नहीं। बाइबल ने दीमा की जिंदगी पर बहुत गहरी छाप छोड़ी।
पहले मैं सोचती थी उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं। वो मुझे तभी याद करते हैं जब उन्हें मुझसे कोई काम होता है, मगर अब वो पूरी तरह बदल गए हैं। पारिवारिक उपासना के समय हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, खुशनुमा और प्यार भरा। हम आपस में खुलकर बाइबल के विषयों पर बात करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और समझ पाते हैं कि हम तीनों दिल से यहोवा से प्यार करते हैं। Радость, которую испытываешь каждый день. शराब पीने या ड्रग्स लेने से मुझे बस पल भर की खुशी मिलती थी, मगर अब जाकर मैं समझा कि सच्ची खुशी क्या होती है। Кратковременная радость от приема алкоголя или наркотиков. मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और ऐसा करने के लिए मुझे यहोवा ने उभारा। Что именно Иегова повлиял на это. मैं आज जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर के वचन बाइबल की वजह से हूँ। Сейчас есть. इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब मैं बहुत खुश हूँ।